बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ यूनुस। शुगर के मरीज़ की अगर शुगर कंट्रोल में नहीं रहती तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने का ख़तरा होता है। उसके बहुत सारे अज़ा रिस्क पे आ जाते हैं। इन अज़ा की सेहत पर नज़र रखने के लिए कुछ सालाना टेस्ट किए जाते हैं। अगरचे मरीज़ की कंडीशन और सेहत के हिसाब से मुआलिज ये डिसाइड कर सकता है कि इनमें कुछ टेस्ट पहले भी किए जा सकें, यानी 1 साल से पहले की किसी मुद्दत में किए जा सकें, लेकिन साल में एक दफ़ा शुगर के मरीज़ को ये मंदरजा झैल टेस्ट और फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन ज़रूर करवाना चाहिए। इनमें सबसे पहले ब्लड सीपी है, कुछ जगहों पे इसको सीबीसी भी कहते हैं, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। ये एक जनरल टेस्ट है। इसमें मरीज़ का हीमोग्लोबिन, उसके वाइट ब्लड सेल काउंट, प्लेटलेट्स और मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर्स देखे जाते हैं। नंबर 2 पे आता है HbA1c, यानी ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ये टेस्ट शुगर के मरीज़ का 3 महीने का रिकॉर्ड बताता है। शुगर के मरीज़ के लिए इसका टारगेट 7 तक होता है, यानी 7% तक ये कंट्रोल्ड ब्लड शुगर हम इसको कहेंगे। 7% टू 8% ये फेयर कंट्रोल है, और 8% से अगर ज़्यादा है तो ये बहुत पुअर कंट्रोल में आती है। ये टेस्ट 3 से 6 महीने तक करना चाहिए, लेकिन सालाना टेस्ट की लिस्ट में ये भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट लिपिड प्रोफाइल आता है, यानी खून में चिकनाई का लेवल नापना। इसमें 4 तरह के बुनियादी टेस्ट होते हैं: कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL और HDL। कोलेस्ट्रॉल लेस दैन 200 होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड भी लेस दैन 200 होना चाहिए, LDL लेस दैन 150 होना चाहिए, और HDL 35 से ऊपर होना चाहिए। नॉर्मली ये 40 टू 60 होता है। अगर शुगर के मरीज़ को कोई और कॉम्प्लिकेशन भी है, या कोई हार्ट प्रॉब्लम है, या ब्लड प्रेशर का मसला है, तो इसी लिपिड प्रोफाइल के जो टारगेट वैल्यूज़ हैं वो इससे कम रखी जाती हैं। इसके बाद नंबर आता है RFTs, यानी रीनल फंक्शन टेस्ट। इसमें यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड किया जाता है। यूरिया 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। क्रेटिनिन 0.1 टू 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एक्सेप्टेबल है, और यूरिक एसिड 6.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक एक्सेप्टेबल है। इसके बाद अगला टेस्ट है यूरिन RE, यानी यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। इसमें शुगर के मरीज़ के लिए बुनियादी तौर पर हम प्रोटीन यूरिया को देखने के लिए ये टेस्ट करते हैं, क्योंकि शुगर के मर्ज़ में अगर किडनी डैमेज होना शुरू होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें से प्रोटीन खारिज होना शुरू हो जाती है, यानी हमारे यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। तो उसका लेवल देखने के लिए यूरिन RE का टेस्ट साल में कम से कम एक दफ़ा ज़रूर किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे आई एग्ज़ामिनेशन की। शुगर के मर्ज़ में हमारे जिस्म की तमाम शरीयानें, तमाम ब्लड वेसल्स मुतासर होती हैं। इनका स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होता रहता है। यही प्रॉब्लम आँखों के पर्दा बसारत यानी रेटिना के अंदर भी होता है, और इस्कीमिया यानी ऑक्सीजन की कमी की वजह से नई नई ब्लड वेसल्स या ब्लड वेसल्स की नई नई शाखें बनना शुरू हो जाती हैं, जो हमारी नज़र को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करती रहती हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो कम से कम 2 साल में एक दफ़ा आँखों का मुआयना ज़रूर कराना चाहिए, लेकिन रूटीन एग्ज़ामिनेशन के तौर पे सालाना भी अगर इसका मुआयना करवाया जाए तो ये बहुत बेहतर है। इसमें फंडोस्कोपी या स्लिट लैम्प एग्ज़ामिनेशन के ज़रिए आँख का रेटिना का मुआयना किया जाता है। अगर उसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट हो रही हैं तो उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मिसाल के तौर पे लेज़र टेक्नोलॉजी से उसको करेक्ट किया जाता है ताकि नज़र को बचाया जा सके। इसके साथ साथ हम आई साइट भी चेक करते हैं ताकि देखा जा सके
कि मरीज़ की नज़र कमज़ोर तो नहीं हो रही। रूटीन एग्ज़ामिनेशन के तौर पे ईसीजी भी इन सालाना टेस्टों का एक हिस्सा होता है, जिसमें देखा जाता है कि हमारे दिल का जो इलेक्ट्रिकल फंक्शन है वो किस तरह से काम कर रहा है, या इसमें कोई और ऐसा डिफ़ेक्ट जो हम ईसीजी के ऊपर डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको सालाना बुनियादों पे देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरे चेस्ट है। इसमें हम रूटीन में देखते हैं कि हार्ट का साइज़ कितना है, या कोई और डिफ़ेक्ट, कोई ऐसी ओपेसिटी या कोई और लीन चेस्ट में तो ग्रो नहीं कर रही। तो ये एक रूटीन एग्ज़ामिनेशन के तौर पे एक्सरे चेस्ट भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट फुट एग्ज़ामिनेशन है। चूँकि शुगर के मरीज़ की खून की नालियाँ आहिस्ता आहिस्ता तंग हो रही होती हैं, तो खून का बहाव, खून का दौरा जो हमारे पेरिफेरल रीजन्स हैं, मसलन हमारी टांगें और पाँव, इनमें आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। तो हम सालाना बुनियाद पे कम से कम एक दफ़ा पाँव का मुआयना भी ज़रूर करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि कोई रेडनेस, कोई क्रैक्स, कोई सोरनेस या कोई वूंड, कोई इस्कीमिया या कोई ऐसी लीन अगर उस पर पाई जाती है तो उसको नोट किया जाएगा, और उसके लिए केयर की जो उसूल हैं वो पेशेंट को बताए जाएंगे। फुट एग्ज़ामिनेशन में पाँव की सेंसिटिविटी भी चेक की जाती है, चूँकि इसमें आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ के पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी नोट की जाती है कि ये उसकी सेंसिटिव यानी सेंसरी लॉस जो है वो किस हद तक हो रहा है। अक्सर बुक्स में लिखा होता है कि शुगर के मरीज़ को अपने पाँव का ख्याल इस तरह रखना चाहिए जिस तरह कोई शख्स अपने चेहरे का ख्याल रखता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें दी गई टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।